अचानक से बिहार की राजनीति में एक नाम काफी तेजी से चर्चा में आया, जिसका नाम मनीष वर्मा है। क्या नीतीश कुमार कोई नई राजनीतिक समीकरण बैठा रहे हैं जाति के आधार पर, या नीतीश कुमार कुछ ऐसा करने वाले हैं बिहार के अंदर जिससे जदयू का एक नया फ्लेवर देखने को मिलेगा, क्योंकि बेरंग हो रहा जदयू में रंग भरने की जरूरत महसूस की जा रही है। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। देखिए, बीते कुछ चुनाव में अगर आप देखेंगे तो जदयू के परफॉर्मेंस चुनाव दर चुनाव खराब होते गए। हालांकि इस बार लोकसभा चुनाव में काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा, जिसको लेकर नीतीश कुमार के बैसाखी पे ही एनडीए की सरकार इस वक्त केंद्र में चल रही है। लेकिन बिहार में अगर देखा जाए विधानसभा चुनाव में, तो जो स्थिति है वो नीतीश कुमार की लगातार खराब होती चली गई, जिसके बाद से बिहार में कई अमूलचूल परिवर्तन की जरूरत हुई। नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को हटाकर खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे आए। उसके बाद एक नया कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया संजय झा को, और भी कई तरह के कदम नीतीश कुमार के द्वारा जदयू के द्वारा उठाए जा रहे हैं, ताकि जदयू वापस से अपने पहचान को प्राप्त करे, वापस से अपने वोटर्स में पकड़ बनाए। इसी को लेकर सरकार की तरफ से भी बहालियां निकाली जा रही है, पार्टी स्तर पर भी कार्यक्रम लगातार किए जा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके, विश्वास बढ़ सके जदयू के अंदर। इसी दरमियान एक नाम मनीष वर्मा है जो काफ़ी तेजी से चर्चा में आया। मनीष वर्मा की जदयू में ज्वाइनिंग से पहले ही उनके नाम खबरों में आने लगे थे। खबर ये थी कि जब कार्यकारिणी की बैठक होगी दिल्ली में, तो उस समय मनीष वर्मा को वहाँ पर ज्वाइन कराया जा सकता है जदयू में। मनीष वर्मा के बारे में बता दें कि वो उड़ीसा कैडर के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। जब बिहार प्रतिनियुक्ति पर आए थे तो नीतीश कुमार से नज़दीकी काफ़ी उनकी ज़्यादा देखी गई थी, जिसको लेकर वो खबरों में रहे थे। इसी के कारण जो इस बात का अंदेशा लगने लगा था कि मनीष वर्मा जदयू ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी खबरें भी चलने लगी थी। लेकिन जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, इसमें मनीष वर्मा को नहीं ज्वाइन कराया गया। वहाँ पर जो फैसला आया वो बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की मांग कर जदयू इसको लेकर फैसला किया गया। साथ ही संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया गया। हालांकि जैसे ही संजय झा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनकर बिहार लौटे, कुछ समय बाद ही मनीष वर्मा को जदयू ज्वाइन करा दिया गया। अब जदयू ज्वाइन करा देने के बाद से चर्चा का बाजार ये गर्म हुआ कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हो सकते हैं मनीष वर्मा। मनीष वर्मा के बारे में ऐसा इसलिए दावा पेश किया जाने लगा क्योंकि मनीष वर्मा नीतीश कुमार के गृह जिला से आते हैं, नीतीश कुमार की जाति से आते हैं, नीतीश कुमार के दूर के रिश्तेदार हैं और नीतीश कुमार के साथ रिश्ते अच्छे रहे हैं। कॉम्बिनेशन अच्छा रहा था। जब वो सरकार में थे तो एक अधिकारी और सरकार के बीच का जो रिश्ता था वो काफ़ी मजबूत रहा था। इसी के कारण इस बात की उम्मीद जताई जाने लगी कि नीतीश कुमार के शायद उत्तराधिकारी मनीष वर्मा होंगे, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जो पार्टियों के उत्तराधिकारी होते हैं, अगर एकल नेतृत्व में पार्टी चलता है तो उसी पार्टी के जो नेता होते हैं उनका बेटा या बेटी या परिवार के कोई लोग उसको संभालते हैं। तो नीतीश कुमार लगातार एकल हाथों से जदयू को चला रहे हैं, अकेले चला रहे हैं जदयू को। तो वैसे में बीच में खबर ये भी आई थी कि निशांत, जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनकी राजनीतिक एंट्री कराई जा सकती है और उनको हो सकता है कि जदयू का उत्तराधिकारी नीतीश कुमार को उत्तराधिकारी बनाया जाए। इसको लेकर कई जदयू के नेता भी मांग कर चुके थे, लेकिन अब फिर ये खबर जो है वो ठंडे बस्ते में है। निशांत के राजनीति में आने की बात जो है वो बीच बीच में उछली, लेकिन अभी शांत। अब मनीष वर्मा जो है वो पुख्ता दावेदार इसीलिए हो जाते हैं कि निशांत उत्तराधिकारी होंगे नहीं, तो नीतीश के जो सबसे नज़दीकी होंगे तो वो मनीष वर्मा होंगे। तो जदयू का उत्तराधिकारी मनीष वर्मा को बनाया जा सकता है। और अब उत्तराधिकारी पर बात क्यों चल रही है, इसको लेकर मैं आपको बता दूं कि पिछला जो विधानसभा चुनाव चला था, इस दरमियान नीतीश कुमार ने एक भावुक अपील की थी कि इस बार भर देख लीजिए, मेरा आखिरी चुनाव है। यानी कि वो ये कहते हुए सुने गए थे कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, जीतूंगा हार जो भी हो। हालांकि राजनीति में जुमलेबाजी चलती है, नीतीश कुमार जीते, सरकार बनाए, सरकार बदले भी कई दफा, और उसके बावजूद उनके अंदर सत्ता की लालसा बाकी है। वो आगामी विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाह रहे हैं, जिसको लेकर तैयारी भी चल रही है। तो वैसे में नीतीश कुमार के बारे में खबर तो यही थी कि मनीष वर्मा को उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है, लेकिन अब यहाँ पर बात ये शुरू हो गया है कि सिर्फ उत्तराधिकारी बनाने को लेकर नीतीश कुमार इतना कच्चा खेल नहीं खेल सकते कि कोई नया सदस्य को जोड़ा जाए और उसे उत्तराधिकारी बना दिया जाए। तो अब जो नई बातें निकल कर आ रही है वो कुछ ये है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक साख जो हिलने लगी थी बिहार के अंदर, उसको मजबूत करने का एक मजबूत कड़ी के तौर पर मनीष वर्मा का इस्तेमाल किया जाए। कैसे, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, मनीष वर्मा के भविष्य में क्या है, जदयू में किस पद पर जाएंगे, वो तो धीरे धीरे साफ होगा, लेकिन उनको लाया क्यों गया उस पर समझते हैं बातों को।
नीतीश कुमार की पार्टी जदयू लालू के खिलाफ MY समीकरण जो था उसको ध्वस्त करते हुए मजबूत हुई थी। जदयू लालू के MY समीकरण को ध्वस्त करके मजबूत हुई और सरकार में आए, क्योंकि MY समीकरण के बाद से जो आपराधिक गतिविधियां बिहार के अंदर बढ़े थे उसको लेकर नीतीश कुमार ने मुद्दा बनाया और उसी से आगे बढ़ते हुए सत्ता में आ गए। अब हुआ ये कि MY समीकरण के विरोध करते हुए नीतीश कुमार सत्ता में तो आए, लेकिन इस दरमियान एक ये खबर फैलने लगी कि नीतीश कुमार कुर्मी के नेता हैं तो कुर्मियों को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण हुआ कुछ ऐसा कि नीतीश कुमार के हाथ से सत्ता खिसकने लगी या फिर ये कहें कि वोटर्स खिसकने लगे। नीतीश कुमार ने इसको बैलेंस करने के लिए अग्रणी जातियों को आगे करना शुरू कर दिया, जैसे ललन सिंह हैं, संजय झा हैं, इन सभी को बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किया गया, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद हो या सांसद बनाने की बात हो। ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया, सांसद भी हैं ललन सिंह, उसके बाद फिर संजय झा सांसद हैं। तो ऐसे नेताओं को नीतीश कुमार आगे करना शुरू कर दिए। नीतीश कुमार के आगे ऐसे करने से अब उनके साथ ये हुई कि उनके ही जाति के जो वोटर्स थे वो खिसकने लगे, कुर्मी वोटर्स से उनको ये लगने लगा कि नीतीश कुमार अब फॉरवर्ड्स के लिए राजनीति करने लगे, फॉरवर्ड्स को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब नीतीश कुमार इस चीज को भुगत चुके थे पिछले विधानसभा चुनाव में। आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें ये गलती दोहराना नहीं चाहते। नीतीश कुमार नहीं चाहते कि उनके तरफ से कोई भी गलती हो, चाहे वो सरकार के काम गिनवाने का मुद्दा हो या फिर जातिगत समीकरण साधने का मुद्दा हो या फिर जातिगत गणित बैठाने का मुद्दा हो। हर मुद्दे पर नीतीश कुमार बहुत फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। तो खिसकता हुआ कुर्मी वोट बैंक को वापस लाने के लिए नीतीश कुमार की ये पहल है कि मनीष वर्मा को ज्वाइन कराया गया और मनीष वर्मा को ज्वाइन कराकर ये प्रेजेंट भी किया गया कि एक साफ छवि के नेता को पार्टी में लाया गया है, क्योंकि IAS अधिकारी जो है उनके ऊपर कोई खास आरोप नहीं लगे। तो साफ छवि के नेता को पार्टी में लाया गया और साथ ही वो ये भी संदेश देने का प्रयास करेंगे कि पार्टी में भी कुर्मियों का दबदबा बना हुआ है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिएगा और जुड़े रहिएगा द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।